मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मैं आज ये सोच रही थी कि अपने प्रोग्राम में मैं किस चीज़ पर बात करूँ। एक तो सियासत तो ज़ोरों पर चल ही रही है, कुछ खबरें उसकी भी हैं, लेकिन सैलाब की बात जो है वो सबसे पहले किए लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर इस वक्त सिर्फ नेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहा है। हेडलाइंस जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त डेकेड्स का मतलब अब तक का सबसे जो बुरा सैलाब है वो आया हुआ है, जिसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो वो ये हैं कि कैंपों में अभी तक जो अफराद आ चुके हैं, यानी जिनके घर बार मतलब कि वो तो लातादाद देहाती गायब हो गए ना। जिस तरह मैं देख रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में इस तरह का सैलाब नहीं देखा और देहात के देहात जो हैं वो सफाई हस्ती से मिट गए, यानी कि विलेजेस जो जहाँ पे पहले हुआ करते थे वो कभी पता ही नहीं कि यहाँ पे ऐसे होते थे। तो लोग जाहिर है कि होमलेस हो गए। तो 5 लाख कहा जा रहा है, 4,98,000 से ज़्यादा, तकरीबन 5 लाख लोग इस वक्त तक कैंपों में आ चुके हैं। 2010 में भी ये हुआ था कि मैं उस वक्त पीटीवी पर जो है मुसलसल एक प्रोग्राम हम डेली बेसिस पे जो होता था वो करते थे, वो था पीटीवी लाइफलाइन में हम उस वक्त के जो हालात सैलाब के बाद जो होते थे डेली बेसिस पे वो बताया करते थे। बहुत हिट प्रोग्राम था। अच्छा, उसमें भी कैंपों में लोग आ गए थे और हमने जा के वहाँ पर सिचुएशन देखी थी कि लोग जो कैंपों में बेचारे अपने घर बार जिनके लुट जाते आते हैं उनकी क्या हालत होती है, बहुत बुरी हालत होती है। अच्छा जी, हलाक जानवर जो अभी तक बेचारे जान से जा चुके हैं उनकी तादाद 7 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, 7 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और टोटल जो कहा जा रहा है इस वक्त अफेक्टीज़ हैं, विक्टिम्स हैं, वो तकरीबन 5 लाख से जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। फिर इसी तरह जो घर तबाह हुए हैं वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 10 लाख के 9,49,858 ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ये इतने घर जो है, तब अब देखें ना, वो जो घर तबाह हुए हैं उसमें होटल्स भी हैं, घर भी हैं, हट्स भी हैं, बहुत सारी इमारतों की बात हो रही है। अच्छा, जो अफराद बचा लिए गए, सेव कर लिए गए, 51,000 से ज़्यादा उनकी तादाद है। कुल जो ज़ख्मी अभी तक वो तकरीबन 1,500-2,000 के करीब ऐसे हैं जो कि उसमें ज़ख्मी हैं। और जो अभी तक अपनी जान से चले गए हैं उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2,000 से ऊपर नीचे थोड़ा सा 1,500 to 2,000 ऐसे हैं जिनका पता चला है। जिनका अभी तक पता नहीं चला वो तो बाद में पता चलेगा, इनफैक्ट शामिल होंगे। तो ये सिचुएशन है जनाब। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो लोग हैं मारे गए हैं, अपनी जान से चले गए, इस उसमें जहाँ भाग हो गए वो भी 100 से ज़्यादा है, 120-30, यानी डेली बेसिस पे इस तरह 100 से ज़्यादा लोगों की जो है वो आ रही है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये है कि जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने ख़िताब किया सैलाब के हवाले से, और उन्होंने जो ख़िताब किया तो पीटीआई को तो पिटन पड़ गया। पीटीआई वाले लोग तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। देख रहे थे कि हर ग्रुप में हर जगह पर उनकी जो है वो इस तरह आ रही है कि ये क्या हुआ है। पीटीवी पर, पाकिस्तान के स्टेट चैनल पर नवाज़ शरीफ की एड्रेस चल रहा है। क्यों भाई, ये तो जो है वो इश्तिहारी हैं, ये तो इनके ये तो नाहल हुए हैं, ये तो ये। अच्छा, उनको ये वो भूल रहे हैं साथ ही साथ कि उनके अपने लीडर इमरान खान भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखो मुझे दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, मुझे जो है वो कहा जा रहा है कि इश्तिहारी है। ये सब कुछ तो सब कुछ हो उनके साथ भी ही रहा है, होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि ये जिनको उन्होंने नाअहल करवाया था उनको टीवी पे क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन बहरहाल टीवी पर उनका ये खिताब दिखाया गया और उन्होंने जो बात की है उसमें आम बात ये उन्होंने कहा है कि इस मौके पर उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत जो है शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़, उन्होंने 2 नाम लिए, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों पाकिस्तानियों को इस मौके पर किसी भी सूरत जो है वो इस हाल में नहीं छोड़ेंगे और हर मुमकिन उनकी मदद की जाएगी। जो विक्टिम्स हैं सैलाब से, जिस तरह भी हो उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो वाली उनकी मदद की जाएगी। और ये वक्त सियासत का नहीं है, उन्होंने कहा ये वक्त सियासत का नहीं है, सियासत किसी और वक्त के लिए जो है वो उठा रखते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, हम समझते हैं, क्योंकि इमरान खान ये नहीं कह रहे, वो सियासत को साथ लेकर चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, इमरान खान साहब का जो कल का जलसा था वो कहा जा रहा है कि इंतहा से ज़्यादा एक फ्लॉप जलसा था, बेइंतहा फ्लॉप जलसा उसको कहा जा रहा है। आप देख ही रहे हैं फुटेज, इस वक्त बहुत ही कम लोग उसके अंदर आए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब ये इतने थोड़े से लोगों के साथ बातचीत किस तरह कर रहे थे। लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि जब उन्होंने 114 दिन का धरना दिया ना उस वक्त भी उसमें से 114 में से 100 दिन जो थे वो इतने ही थोड़े से लोग हुआ करते थे। तो उन्हीं के साथ वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी आंखों से वहाँ पर कवर करते थे तो देखा हुआ ये सब कुछ। तो अब उनका ये, वैसे उनको कहा किसने, मतलब दिमाग उलट गया या क्या हो गया। कल तो हर कोई सिर्फ बात ही हो रही थी कि ये पीटीआई को हो क्या गया है कि इस मौके पर जलसा कर रही है जेला में। अच्छा, पेशावर का जलसा उन्हें कैंसिल इसलिए करना पड़ा, वो भी कि पानी शानी उधर काफ़ी आ गया। बल्कि मैं देख रही थी कि केपीके का कहा जा रहा है जो अब रास्ते हैं, यानी कि जो राब्ते हैं वो टूट रहे हैं। जिस तरह नौशहरा जो है शहर, उसका राब्ते जो है वो दूसरे उससे टूट चुके हैं। तो जब एक शहर का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है दूसरे उससे तो क्या होता है कि फिर वो
उसको कोई बचाने वाला नहीं रहता, फिर वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। तो शायद इस वजह से उन्होंने अपना ये वाला जलसा, अगला जलसा जो है वो अब कैंसिल कर दिया। लेकिन कल का जलसा एक इंतहाई फ्लॉप जलसा जो है हमें देखने में मिला, जो कि हमारे सामने वीडियोज़ आई उससे ये पता चल रहा है। और इसमें इमरान खान साहब ने वही अपना जो एक दो राग वो लापा करते हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की उन्होंने बात की है। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो फौजी अथॉरिटीज़ हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, और इसमें जो है वो ये कहते हैं कि जनाब ये लाहौर में बैठे हुए हैं और ये पिंडी में बैठे हुए हैं और ये हमारे ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, और इनकी कोशिश ये है कि पीटीआई को इस वक्त फुल टाइम डरा धमका के जो है वो दीवार से लगा दिया जाए। अच्छा, दीवार से तो पहले ही लग चुके हैं। अब देखें इस सिचुएशन में जो है वो क्या होता है। इसी पे फिर मुझे याद ही आया कि आर्मी की चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा सैलाब के हवाले से कि हम किसी भी एक भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी हम मदद के लिए नहीं पहुंचेंगे और उसको जो है सैलाब से मुतासिर अगर वो है तो उसको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। हर पाकिस्तानी की मदद की जाएगी। अच्छा, इस सिलसिले में हम ये देख रहे थे कि कुछ फुटेजेस आ रही हैं कि जिसमें अब जो देखें बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आम लोग बहुत कोशिश भी करें तो वो मदद के लिए नहीं पहुँच सकते। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पहुँचती है आर्मी के जो ऐसे ग्रुप्स, यानी कि जो ख़ास तौर पर ऐसे रिलीफ के कामों में जो नौजवान मदद करते हैं तो वो पहुंचते हैं, उनके पास ट्रेनिंग होती है। तो हमने देखा कि फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ऐसी जगहों पर पहुंचे हैं और वहाँ से उन्होंने लोगों को निकाला है। जैसे कि कोहिस्तान में वही एरिया जहाँ पर 5 लोग पहाड़ी पर खड़े रहे थे, वो उसी तरीके से 5 घंटे खड़े रहे और जो पीटीआई का वो हेलीकॉप्टर है वो नहीं पहुँच सका, जान से चले गए, मारे गए। और अब जो है 2 लोगों को आर्मी ने हेलीकॉप्टर भेजा है और उनको रेस्क्यू किया है, बचा लिया, जो कि आप फुटेज सामने देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब एक और बात हुई है, और वो बात ये हुई है कि पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है, बैरिस्टर सैफ की तरफ से एक मरतबा फिर उन्होंने जो वो ये कह दिया, मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड्स उनके बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। बैरिस्टर सैफ ने पीटीआई की तरफ से उन्होंने कहा 2 हेलीकॉप्टर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके के चीफ मिनिस्टर के पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं, वो उनके यूज़ में है। तो आप सोच लेना कि सीएम केपीके के यूज़ में जो हेलीकॉप्टर होंगे वो असल में इमरान खान के यूज़ में होंगे। उन्होंने कहा जनाब सीएम केपीके के 2 यूज़ में हैं उनके, लेकिन वो दोनों हेलीकॉप्टर जो हैं वो रेस्क्यू के लिए नहीं हैं, वो बल्कि सफ़र के लिए हैं, उनका उसके ऊपर सफ़र होगा। अच्छा, अब सीएम के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ऊपर कौन ट्रैवल करेगा, कौन सफ़र करेगा? चीफ मिनिस्टर करेंगे, मिनिस्टर्स करेंगे, या फिर कौन करेगा? इमरान खान करेंगे, जो कि करते हैं, सबको पता है। तो दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर्स सफ़र के लिए हैं, उन्होंने कहा रेस्क्यू के लिए नहीं है। कहाँ बैठे हुए आप लोग, क्यों शोर मचा रहे हैं कि 5 लोगों को नहीं बचाया? आराम से बैठे हैं आप लोग, मतलब हम ऐसी चीज़, उन्होंने कहा बैठ जाओ तुम लोग आराम से। ये सफ़र के लिए है भाई, इमरान खान के सफ़र के लिए उनको सहूलत है। इतना बड़ा लीडर, दुनिया का, उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का लीडर, और उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर भी नहीं होंगे उसके यूज़ में। मतलब कमाल की स्टेटमेंट दी है बैरिस्टर साहब, मतलब ये पीटीआई के हक में दी है, उसको गंदा करना चाह रहे हैं। खान साहब के हक में आपने स्टेटमेंट दी है, आप गंदा करना चाह रही है। अच्छा, इस वक्त मैं इससे पहले कि मेरे पास वैसे तो 2 खबरें और हैं। अच्छा, उसमें एक खबर मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको 2 ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी, अनप्रेसिडेंटेड स्टोरीज। कुछ ऐसे जो हालात होते हैं एमरजेंसी की, उसमें ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं कि अकल दंग रह जाती है कि ये क्या है। तो मैंने सोचा कि मेरे सामने आ रही है, क्योंकि डीजी रेस्क्यू से जो है काफ़ी लोगों की बात होती है, तो इस तरीके से आगे जो है वो पता चलता है जब लोग बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ख़बर ये है कि मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार जूनियर भुट्टो वो नज़र आए हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, और उसमें ये देखा जा सकता है कि वो सिंध के इलाकों में जो है वहाँ पर वो इमदादी कामों में मसरूफ़ है। और इससे पहले हमने जो उनकी इससे पहले आखिरी वीडियो वायरल हुई थी वो ये थी कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपना गेटअप जो है वो बड़ा अलग सा, डिफरेंट सा बनाया है, जिसको आमतौर पे पाकिस्तान में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो डांस भी करते हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं वो, बाकायदा ट्रेंड। और इसी तरीके से वो अपना जो गेटअप, वो समटाइम्स लड़कियों का जो है, फीमेल्स का गेटअप करके वो एक्टिंग भी करते हैं। और फिर उनकी बीबीसी और दूसरी जगहों पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी है। तो उनके इंटरेस्ट जो हैं वो इस तरफ हैं, इस तरह के हैं। वो सियासत में नहीं आए। अच्छा, वो सियासत में क्यों नहीं आए? कि उन्होंने कहा था कि उनको मरने का शौक़ नहीं है। ये कहा था उन्होंने कि सियासत में आके उनको मरने का शौक़ नहीं। इसकी वजह ये है कि आपने देख लिया ना, उनका पूरा ख़ानदान, बेनज़ीर भुट्टो, उनका बाप मुर्तज़ा भुट्टो जो है, बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी जिस वक्त उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो को मारा गया था, उनके बिल्कुल क्लिफ्टन में, उनके घर के करीब की सड़क पर।
गोलियां मार के। तो उसके बाद जो है वो फातिमा भुट्टो को आप जानते हैं, वो मुर्तज़ा जूनियर यानी कि जुल्फ़िकार जूनियर भुट्टो जो है उनकी बहन है और बहुत अच्छी राइटर हैं, बुक्स आ चुकी हैं जिसमें उन्होंने अपने जो ख़ानदान की सियासत है उसके ऊपर लिखा है और बहुत बड़ी क्रिटिक हैं वो इसकी भुट्टो ख़ानदान की। तो जनाब मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटे की जो हैं वो ये वाली पिक्चर्स और वो वायरल हो रही हैं जिसमें वो सिंध में पहुंचकर, पहले उन्होंने उनके इतने लंबे लंबे बाल थे, अब वो एंटायरली एक डिफरेंट गेटअप में नज़र आ रहे हैं जिसमें उन्होंने पूरी अपना जो है गंज करवा लिया और टेंड है और सारी वो इस तरीके से काम करें। चलें देखते हैं कि हो सकता है कि आगे वो, वैसे तो ठीक है ऐसे मौक़ों पर जो है वो वापस आकर काम करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। उस स्टोरी की तरफ जो मैंने आपको कहा था कि इस दौरान कुछ ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जो पता चलती हैं तो इंसान हैरान रह जाता है। अब इसमें डीजी रेस्क्यू जो है डॉक्टर रिजवान नसीर है, वो ये बात कही जा रही है 1122 जो है उससे, उनसे कोई मुलाकात हुई है और किसी ने जो है ये वाले शेयर करवाए हैं। उनका सैलाब के दौरान जो वाक़यात सामने आ रहे हैं इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हैरान रह जाता बंदा कि ये क्या हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक जगह हम सैलाब में फंसी हुई, हमने एक बड़ी बूढ़ी सी एक बहुत ओल्ड लेडी को उसमें से निकाला उस जगह से, जिसमें जो है वो उसके साथ एक बकरी भी थी उसकी, यानी एक तो गरीब एक ओल्ड लेडी थी उसके साथ उसकी बकरी भी थी और वही उसका सारा सब कुछ था और कुछ भी नहीं था उसके पास। तो उन्होंने कहा कि चलते हुए थोड़ा आगे गए तो वो जो बकरी थी वो पानी में गिर गई दोबारा, और उसके बाद हुआ क्या कि वो जो खातून थी ओल्ड लेडी थी वो, उन्होंने जब ये देखा कि उनकी बकरी ने छलांग लगा दी है पानी में, यानी पहले उनको रेस्क्यू किया रेस्क्यू टीम ने, लेकिन चलते चलते उनकी बकरी ने दोबारा छलांग लगा दी, तो उन्होंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि घंटों तक जो है हम उनको ढूंढते रहे पानी में, जो टीम थी वहाँ पर रेस्क्यू टीम, लेकिन वो नहीं मिले। 4 घंटे उन्होंने कहा 4 घंटे ढूंढते रहे और ना बकरी मिली और ना ही वो वाली औरत उसकी लाश मिली। एक और जगह वो कहते हैं कि एक कुत्ता फंसा हुआ था, तो उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की तो वो बाहर नहीं निकल रहा था, तो वो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों नहीं, तो वो जाके देखा तो दरअसल वो एक फ़ीमेल डॉग थी, बिच थी, और उसके वहाँ पर बच्चे थे जिसमें से वो कह रहे हैं कि उसके कोई तकरीबन 5 थे अगर, तो उसमें से 3 जो थे वो मर चुके थे और सिर्फ एक ज़िंदा था। जब तक जो रेस्क्यू टीम थी उसने वो सारे उसके बच्चे जानवर के उठा के कश्ती में नहीं रखे, तब तक उनकी माँ जो है वो उसमें सवार नहीं हुई। वो बताते हैं कि हमने एक फैमिली, एक ख़ानदान को जो है रेस्क्यू किया और जो उसकी ख़वातीन थी, औरतें बहुत ज़्यादा चीख रही थी और बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसी वक्त उनके सामने उनके 2 बच्चे जो थे वो सैलाब में बह गए थे और जिनकी लाशें भी नहीं मिली थी, तो वो वहाँ से चलने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा वो उनको रेस्क्यू करना चाहते थे, वरना ज़ाहिर है पानी आ चुका था कि वो भी वहीं पर जो है ख़त्म हो जाती, लेकिन जो वो ख़वातीन थी जो कि ज़िंदा बच गई थी वहाँ पे से चलने को तैयार नहीं थी। अब इसका आम आदमी कोई इमेजिन नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर जिसके ऊपर बीत रही है वो उसी को पता चल सकता है कि वो जगह कैसे छोड़ दे जहाँ पर उसकी आंखों के सामने उसकी औलाद जो है वो डूब गई। उसको कह रहे हैं कि अब वो तो चले गए, अब तुम्हें बचा के लेकर जा रहे हैं, चलो हमारे साथ, तो वो वहाँ से चलने को तैयार नहीं। अच्छा, इसी तरह उन्होंने बताया कि एक और जगह पर जो है उन्होंने एक और ख़ानदान को निकाला, तो वहाँ पर जो है उसी वक्त एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि उनको टाइम पर मेडिकल एड नहीं मिल सकी थी तो माँ और बच्चा जो थे वो दोनों मर गए और उसका जो बाकी की जो 2 बच्चियाँ थी उसको, 2 बेटियों को और शौहर को उन्होंने कश्ती में बिठा लिया और रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि कश्ती में बैठने के बाद सफ़र के दौरान ही जो शौहर था वो उसको भी दिल का दौरा पड़ा और वो उसी दौरान जो है वो मर गया और हस्पताल भी नहीं पहुंच सका। फिर उसकी यानी कि पूरा ख़ानदान ना, एक तो माँ और बच्चा जो था वहीं पर उस वजह से, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा चलो दोनों बेटियों और बाप को बिठा लिया, तो बाप भी जो है वहाँ पर दिल का दौरा पड़ा और हो गया। आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो ये सोच रहा होगा, तो उसके शायद उसके ऊपर वो जो हमला है उसके दिल पर वो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा डीपली जाके सोच रहा हो कि ये हो क्या गया। तो फिर उनकी जो दोनों बच्चियाँ हैं उनको बचा लिया गया और वो अभी तक रेस्क्यू टीम के पास है। अब ये सिर्फ कुछ स्टोरीज़ हैं, मेरे पास तो और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आ रही हैं। तो इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।